प्रदेश सरकार ने कुल 5 नए कैबिनेट मंत्री दिए। प्रदेश में 27 की जो लहर है, उस लहर को पूर्ण करने का भी दायित्व है। आज हम 5 बार के विधायक, हरिद्वार के नगर विधायक माननीय मदन कौशिक जी के पास हैं, जिनके पास आयुष शिक्षा, आयुष मंत्रालय, शहरी विकास तब था, अब पंचायत की जिम्मेदारी, ऐसे विभाग मिले हैं। हम मुद्दों पर बात करेंगे, चाहे वो आपदा पीड़ितों को मुआवजे की बात हो या आयुष को वह हब बनाने की बात हो, जिसकी एक परिकल्पना की गई थी। आज कई विषयों पर बात होगी। संगठनात्मक जिम्मेदारियों के रूप में वो किस तरह से चुनौती को पूर्ण करेंगे, इस पर भी बात होगी। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। मौजूदा समय में 5 मंत्री प्रदेश में बढ़े। दायित्व तो पहले त्रिवेंद्र सरकार में आपके पास शहर की सरकार का था, अब गांव की सरकार का है। प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, ये शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी कुछ रहता है। गांव में ये सारी चीजें ठीक प्रकार से एक सिस्टमेटिक विकास की योजना रचना बने। इसमें भारत सरकार अच्छा फंड देती है, राज्य सरकार भी फंड देती है। उस फंड को ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से गांव के विकास की दृष्टि बने, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गांव में इस प्रकार के विकास की एक परिकल्पना करके काम करने की तरफ आगे बढ़ूंगा। थराली धराली आपदा प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है। अभी तक मुआवजे नहीं मिले हैं। पहली चुनौती आपके सामने मुआवजा दिलाना हो। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा राज्य है हमारा जो प्राकृतिक रूप से एकदम अनिश्चितता का रहता है। राज्य में आपदा आती है, आपदा के बाद सारे काम फिर होते हैं। तो चाहे थराली हो या अन्य कोई इस प्रकार की आपदा में जो नुकसान हुए हैं, उनके मुआवजे के बारे में आपने कहा क्यों नहीं मिले। तो अब जब विभाग की बैठक लूंगा तो उसके बारे में जानकारी लेके तो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या कारण है, क्यों रोके हुए हैं, क्यों नहीं अब तक मिले। पंचायतों को पहाड़ में भी अधिकार की वो है, दरकार है। अधिकार उनको मिलना है। प्रस्ताव भी आए थे, लेकिन सरकारें अब तक उस पर कोई विचार या कोई निर्णय नहीं ले सकी। देखिए, पिछले दिनों से चाहे वो शहर की सरकार हो चाहे गांव की सरकार हो, लगातार भारत सरकार हो राज्य सरकार हो, उनका प्रयास ये रहता है कि इनको वो सारे अधिकार दिए जाएं जिससे कि वो इंडिपेंडेंट रूप से कुछ अपने चाहे वो विकास की दृष्टि के काम हो, थोड़े से हल्के अपने इस प्रकार के काम हो कि वो अपने संसाधन खड़े करें। तो निश्चित रूप से समय समय पर इस प्रकार के अनेक निर्णय लिए जाते हैं कि उनको अनेक विभागों के अंतर्गत होने वाले कामों में कुछ अधिकार दिए गए हैं। सभी अधिकार उनको मिले और उन अधिकारों के अंतर्गत उस विकास की दृष्टि उनकी रहे, इस पर सब सरकारों की सहमति रहती है। तो इसमें हमारी सहमति इस रूप में रहेगी। देखते हैं क्या होगा आगे चल। प्रदेश आयुर्वेद हब बने, ऐसी एक परिकल्पना थी, चाहे वो आपकी पूर्ववर्ती सरकारों में रही हो चाहे वर्तमान में। 13 नए कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज शिखर पर है, लेकिन महामना के स्थापित कॉलेज और उन मनीषियों, आर्य मनीषियों के स्थापित कॉलेज की दुर्दशा हो गई है। प्राथमिकता के तौर पर आप कैसे इसको? ये सही है कि आयुष को लेके इस राज्य का जो पोटेंशियल है वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ वातावरण भी है, प्राकृतिक रूप से भी वातावरण है। यहाँ सारी चीजें जो एक इस रूप में होनी चाहिए वो राज्य में विद्यमान है। तो ये राज्य एक देश का पहला राज्य ऐसा बने जहाँ हम लोग इस रूप में खड़े हों कि दुनिया और देश के लोग इस राज्य में आकर प्राकृतिक रूप से अपने आप को इस सारी व्यवस्था में अपने आप को अच्छा महसूस करें। आज हम जब केरल जाते हैं, मैं भी गया हूँ, केरल जाने के बाद केवल वहाँ के उस वातावरण में जो हमारे राज्य और भी अच्छा वातावरण है, अपने आप को पाते हैं कि हम 2 दिन 4 दिन रुक के केरल में उस सारी स्थिति से, उस सारे वहाँ के जो व्यवस्था है उससे अपने आप को जोड़े। इस राज्य का जो पोटेंशियल है वो देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है हर प्रकार से। जैसा कहते हैं कि कहीं कहीं पर फैक्ट्री लगा दी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। इस विभाग में ऐसा कि सब कुछ यही है,
केवल उसको आउटपुट करना है। और मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि मैं सारे विषयों को लेकर और पूरे देश के सामने एक चित्रण रखूं इस राज्य का, ये हमें करना है। निजी संस्थान फर्श से अर्श तक पहुंच गए, लेकिन आपके जो सरकारी संस्थान है वहां एक वर्ष से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। ये मेरी जानकारी में अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मुझे पता चला है। अभी इसको मुझे देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, आखिर इतने वेतन रुकने का कारण क्या है। इसमें मामला हाई कोर्ट में भी था, मामला न्यायालय में जाने के बाद क्या हुआ, तो इसमें उसको समझने के बाद उनकी प्राथमिकता पर उनका सारा मैटर सुलटना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से सैलरी ना मिलना ये भी एक चिंता का विषय मैं देखता हूँ। 27 में चुनाव और 27 में धार्मिक आयोजन कुंभ, दोनों की मेजबानी कहीं न कहीं प्रमुखता से आप पर है। कैसी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, जब हम कुंभ की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि 1 दर्जन से ज्यादा बैठक मुख्यमंत्री जी अभी तक ले चुके, देहरादून में, हरिद्वार में आकर, और अनेक सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के, धार्मिक संगठनों के साथ बैठ लिए, और लगातार अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ। तो कुंभ को भव्य दिव्य बनाना ये सरकार की प्राथमिकता है। और जब प्रदेश का मुखिया उस सारी चीज का नेतृत्व कर रहा हो तो निश्चित रूप से सबका एक भाव, एक दिशा होती है। ये जो कुंभ है, हमें देश में सबसे भव्य दिव्य कुंभ बनाकर और यहाँ व्यवस्था उसके अनुरूप डेवलप करके हम लोग इसको बहुत भव्य तरीके से करने जा रहे हैं। एक कुंभ धार्मिक और एक कुंभ राजनीतिक, दायित्व तो बड़ा मिला है, समय कम है, उस चुनौती को कैसे पूर्ण करेंगे? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कोई भी होता है, चाहे वो संगठन में काम करे या सरकार में, उसके सामने हमेशा चुनौती रहती है। लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करके और उनके साथ संघर्ष करते हुए उन पे विजय प्राप्त करके और राज्य को एक दिशा देने का काम करे, तो वो कार्यकर्ता मानते हैं कि हाँ, काम करने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, समय कम है, जो काम करने के लिए मिला है उसमें पूरी ताकत के साथ, संकल्प के साथ, भाव के साथ खड़े होकर राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया जाए। मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार में आप दूसरे नंबर पे थे, ये माना जाता है। तमाम शहरी विकास की ऐसी भी परियोजनाएं रही होंगी, कुछ प्रस्ताव रहे होंगे जो अधूरे रह गए, उनको पूर्ण करने के लिए कैसे समन्वय बैठाया जाएगा? जब हम किसी सरकार में होते हैं तो दायित्व होता है, वो कलेक्टिव दायित्व होता है सरकार का। उसमें ये नहीं कह सकते कि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, मेरा दायित्व उस सरकार शहर का नहीं है। शहर वाला ये नहीं कह सकता मैं शहर का मंत्री हूँ, मेरा गाँव का नहीं है। एलोपैथ वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा आयुर्वेद का नहीं, आयुर्वेद वाला ये नहीं कह सकता ये वन मंत्री ये नहीं कह सकता कि मैं शहर का नहीं है, मेरा वन का है। कलेक्टिवली काम करती है गवर्नमेंट। इसलिए जब हम कलेक्टिवली काम करते हैं तो सबका दायित्व होता है कि हम सब आउटपुट जो सबका इकट्ठा निकलता है। इनपुट अलग अलग है सबका, लेकिन आउटपुट एक है। इसलिए सब मंत्री मिलकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शानदार काम करेंगे। अब तक के सारे सवाल राज्य के थे, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है। विशेष हरिद्वार के लिए क्या योजना है? देखिए, हरिद्वार में महाकुंभ होने के कारण अनेक प्रकार की योजनाएं हरिद्वार में है, जिनको पूरा ठीक से पूरा हरिद्वार के अंदर आप देखेंगे कि हमने एक शानदार काम किया है। बिजली भी अंडरग्राउंड है, गैस भी अंडरग्राउंड है, मेडिकल कॉलेज भी आ गया, तो हॉस्पिटल भी आ गया, डिग्री कॉलेज भी आ गया। तो राज्य के अंदर हमने खेल के क्षेत्र में आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पॉलिटेक्निक, फलाम, ये सारी चीजें हमने इस शहर में हमने दी है लगातार, चाहे जिस रूप में दायित्व दिया है। आज हम और मजबूती के साथ इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे और मैं समझता हूं कि आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में हम पूरे तालमेल के साथ पूरे हरिद्वार जिले में पूरी योजना रचना लेकर और अपने विधानसभा में भी इस सारे काम को पूरा करेंगे। संगठन और सरकार ने कहीं न कहीं एक अपेक्षा की है और 2 मंत्री दिए जिले को, 11 सीटें झोली में आए। बहुत मेहनत करेंगे मिलकर, सारे पूरी ताकत के साथ करेंगे, 11 की 11 सीटें जीते, इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और जीतेंगे 27 में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।